Jai Hind everyone and welcome back to the 12th lecture of the first chapter of physics, class 10th. ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। हमारी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही, काफ़ी रोमांचक रही, काफ़ी मज़े किए हमने, काफ़ी नई सारी चीज़ें भी सीखी। आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता, एक कोच और एक स्टूडेंट का रिश्ता टू वे होता है, बाहर रिश्तों की तरह, राइट? अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख रहे होंगे और इनसे कुछ बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे, कुछ नई चीजें आपको पता चली होंगी, तो वो हमारे लिए एज अ कोच और हमारे एसटीसी फैमिली के लिए एज अ टीम एक बहुत ही प्रेरणादायक, एक बहुत एनकरेज करने वाली चीज रहती है। तो इन्हीं बातों के साथ हमारे इस चैप्टर के आखिरी हिस्से को, आखिरी लेक्चर को, लेक्चर नंबर 12 को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग पावर ऑफ लेंसेज के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि एक बेसिकली इसका डेफिनेशन है, द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। एक लेंस का पावर का मतलब होता है कि उस लेंस की कैपेसिटी कितनी है कि वो लाइट रेस को, अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट रेस को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। याद होगा आपको कि हमने एक लेक्चर में बात किया था कि 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक लेंस, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, राइट? तो उस समय तो ये पता चल गया था कि 5 सेंटीमीटर वाला ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्यों ज्यादा पावरफुल है, ये भी तो बात है ना। तो ये पता करते हैं। अब देखिए, ये एक लेंस है जो काफी पतला सा कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि लाइट रेज काफी दूर जाके कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट एफ पे। लेकिन वैसे ही आप अगर दूसरा लेंस लेते हैं जो थोड़ा थिक है, तो आपको देखने के लिए आपको दिखेगा कि जो लाइट रेज है वो और पहले कन्वर्ज हो गया, यानी कि इसका फोकल लेंथ कम है। The power of the lens is defined as the reciprocal of its focal length. यानी कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसका पावर 1/50 हो जाएगा, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर 1/50 हो गया। और किसी का अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका पावर 1/5 हुआ। लेट मी रिपीट वंस अगेन, अगर किसी लेंस का पावर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1/50। और अगर कोई लेंस 5 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 क्या, डायोप्टर, DIOPTR। तो डायोप्टर एक यूनिट है जिसे पावर को मेजर करता है, लेंस का पावर को मेजर करता है। और पावर क्या है, कैपेसिटी किसी भी लेंस का लाइट को बेंड कर देने का, कन्वर्ज कर देने का या डाइवर्ज कर देने का। तो जो जल्दी कन्वर्ज कर रहा है वो ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल होगा। Power of lens is equal to 1 divided by the focal length of the lens in meters। याद रखना है इसको, क्योंकि डायोप्टर जो है वो भी SI यूनिट है और मीटर भी SI यूनिट है। P is equal to power of lens, F is equal to focal length of lens in meters, SI unit is diopter, denoted by capital D. One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। क्योंकि अगर कोई एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो उसका मतलब कि उसका जो पावर है वो 1 डायोप्टर होगा। अभी हम एक बात बोले थे आपको, 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, राइट? यानी कि 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को डायरेक्टली हम लोग वो डायोप्टर्स में नहीं लिख सकते, हमें पहले उसे कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर्स होता है और 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.05 मीटर्स। अब उसके बाद आप उसको रेसिप्रोकेट कीजिए और जो वैल्यू आएगी वो आपका डायोप्टर में आ सकता है। A convex lens has a positive focal length, so the power of the
power of a lens, convex lens, is positive. A convex lens has a negative focal length, so the power of a concave lens is negative. सिंपल सी बात है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है यानी कि जिसका फोकल लेंथ राइट साइड में बनता है वो पॉजिटिव पावर होगा उसका, जिसका नेगेटिव साइड में बनता है यानी लेफ्ट साइड में बनता है यानी कॉन्केव लेंस, वो नेगेटिव होगा. इट्स सो सिंपल. पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर आप अलग अलग लेंसेज को कंबाइन कर दे, किसी का 1 डायोप्टर है, कोई 2 डायोप्टर्स का है, कोई 0.5 डायोप्टर्स है, तब क्या होगा, कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए आप सिंपली उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं. कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p1 प्लस p2 एंड वो चलते रहता है, सकता है जितना भी लेंस आपको ऐड करना हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि इफ अ लेंस हैज अ पावर ऑफ plus 4 diopters, if a convex lens has a power of minus 10 diopters, उसको combine करने के बाद P1 plus P2 is equal to will be equal to plus 4 plus minus 10 centimeter, that is equal to minus 6 diopters. Combination of convex and concave lenses of respective focal lengths of respective powers plus 4 diopters and minus 10 diopters. For n number of lenses, ई फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस नंबर ऑफ टाइम्स यू ऐड द लेंस, Pn, यानी कि जितने भी लेंसेज आप ऐड करें उनके पावर को ऐड कर दीजिए. ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बन जाएगा, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी. इसे आप नोट कर सकते हैं, या अगर आप YouTube पे इसे देख रहे हैं तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे देखने वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे. लेकिन एक बेनिफिट होगा एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स का कि उनको रिकॉर्डेड सेशन के साथ अगर उन्होंने लाइव सेशन में भी इनरोल किया है तो उन्हें हैंड रिटन नोट्स हर एक सेशन का मिल जाएगा विद इन हाफ एन आवर ऑफ द सेशन. मतलब सेशन एंड होने के आधे घंटे के अंदर अंदर उन्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. साथ ही साथ प्रिंटेड हार्ड कॉपी नोट्स अगर वो चाहे तो उन्हें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, एसटीसी विद्याश्रम फैमिली की तरफ से दी जा सकती है. हमारे नोट्स के बारे में हमने स्पेशली वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि हमारे नोट्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं. खैर उन्हें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आप चाहें तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप डी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला पावर, यानी कि पावर वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं 1/f. और कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर है, पावर बताइए कितना हो जाएगा. सिंपल सा है 10 सेंटीमीटर को 1/10 कर देंगे, 1/10 डायोप्टर्स. यही तो होगा ना. कितने लोगों ने ऐसा किया बिना मीटर में कन्वर्ट किए हुए 10 सेंटीमीटर को डायरेक्टली? बुड़बको, ऐसा नहीं करना है, कन्वर्ट करिए पहले. चलिए 0.1 मीटर्स, अब आप डालिए उसमें पावर इज इक्वल टू 1/f. तो यानी कि 1/0.1 10 डायोप्टर्स. अगला, कैलकुलेट द पावर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को आप अगर 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 मीटर्स. अब 0.2 मीटर्स को रेसिप्रोकेट कीजिए 1/0.2. अब 0.2 में से डेसिमल हटाइए, 0 ऊपर चला जाएगा, 10/2 यानी कि 5 डायोप्टर्स.
देखते हैं हमारा जवाब कितना आता है। आ गया 5 डायोप्टर्स। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मीटर, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? इसका फोकल लेंथ होगा 1/2 डायोप्टर्स। यानी कि -1/2 डायोप्टर्स की 1/-2 डायोप्टर्स। कितने लोगों ने हमें करेक्ट किया यहाँ पे? जितने लोगों ने, अगर हमें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर हमें करेक्ट किया होगा तो बहुत अच्छे। कॉन्केव लेंस है ना, तो कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ कैसा, फोकस कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है, राइट? तो ठीक है, तो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव लेंस में एक वर्चुअल फोकस बन जाए तो लेफ्ट साइड में बनता है, नो डाउट इन दैट। चलिए, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, हम उसको कॉन्वेक्स पढ़ लिए थे। ये गलतियां आप मत कर देना प्लीज एग्जाम हॉल में, ठीक है? कुछ क्वेश्चन जो हमें आसान लगते हैं, हम उन्हें बहुत क्या कह सकते हैं, ओवर अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चन होते हैं आसान, बट हम उन्हें ध्यान से पढ़ते तक नहीं है। जैसे कि कॉन्वेक्स को कॉन्केव कर देना, कॉन्केव को कॉन्वेक्स कर देना, जैसे हम किए वैसा आप नहीं कर सकते। करना तो हमें भी नहीं चाहिए, करना किसी को नहीं चाहिए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे। A thin lens has a focal length of -25 सेंटीमीटर। आपको इस बार लेंस कौन सा है वो नहीं दिया गया। What is the power of the lens and what is its nature? फोकल लेंथ माइनस में है, फोकल लेंथ माइनस किस में बनता है? कॉन्केव लेंस में बनता है, राइट? तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड नेचर? कॉन्केव लेंस है, हमें पता है। मीटर में कन्वर्ट कर दिया, -0.25 मीटर आ गया। अब पावर को पता करना, फॉर्मूला होता है 1/f। अब 1/0.25 इसको डालिए, 100/25 आ जाएगा, -4 आपका जवाब आ गया। The minus sign in the power indicates that it's a concave lens. माइनस साइन क्यों इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि माइनस का मतलब है कि फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है। लेफ्ट साइड में फोकस कौन सा बनता है लेंस में? एक वर्चुअल फोकस, और वर्चुअल फोकस कॉन्केव लेंसेज में बनता है। This is the last question for this lecture and for this entire chapter. Finally we have come to an end to this chapter. बहुत सारी चीजें सीख ली हमने, ये हर लेक्चर में कह रहे हैं, और करते करते हमने 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। बट इसका मतलब हमारी जर्नी नहीं खत्म हुई है, हमारा साथ, हमारी जर्नी कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का फोकल, उसके पास एक मायोपिक आई है। मायोपिक आई मतलब मायोपिया है उसको। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव की कॉन्वेक्स? बताइए। फोकल लेंथ -50, अब तो बता देंगे, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है, ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड में, जब हम लोग डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई की बात कर रहे होंगे। टू फाइंड पावर ऑफ लेंस P, फॉर्मूला है P is equal to 1/f in meters. Substituting the value, we get 1/f is equal to 1/-20 -0.5, which is equal to 10/5, -10/5, which is equal to -2 diopters. The focal length, the power of the convex lens. Again, it's a sudden end to this chapter. हमने देखते देखते चुटकियों में सारी चीजें सीख ली, इतनी सारी चीजें जो सिंपल थी बट बहुत सारी थी, राइट? चीजें ये हार्ड तो बिल्कुल नहीं थी, राइट? तो अब इन सिंपल चीजों को जब हमने सीख लिया, सारी चीजें कमांड कर ली, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आता है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस सबसे पहले एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये अश्योर कर सकते हैं हम आपको, क्योंकि इट हैज बीन डेकेड्स फॉर अस, जिसमें हमारी टीम ने ऐसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट किए पूरे के पूरे 10 सालों के बोर्ड्स एग्जाम को जब हम तराशते हैं, रिसर्च करते हैं उन पे, तब आपको एक कंक्लूजन पता चलता है कि अगर एक बच्चा एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अच्छे से कर ले तो 80% से ऊपर ला सकता है, और एग्जाम्पलर को कर ले तो 80 to 90 आराम से, मतलब 90% उसका आना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। अब 95 से ऊपर जाने के लिए एडिशनल मटेरियल्स आप कहाँ से ले सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनमें से अगर आप हमारे एसटीसी विद्याश्रम के परिवार का हिस्सा है तो आपको स्टडी मटेरियल्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अबंडेंस ऑफ क्वेश्चंस। ईच चैप्टर में आपको 100, 200, 300, 400 से 500 क्वेश्चन, मिनिमम 200 तो क्वेश्चन कहीं पे होंगे नहीं, 250 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन के बीच में रेंज करता है हमारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनमें। ठीक है, तो अगेन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर स्टडी मटेरियल्स, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं भारत देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि भारत देश में कंट्रीब्यूट कैसे, आप जैसी ही शिक्षा को ग्रहण करेंगे, एक बेहतरीन शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो आप कैपेबल हो जाएंगे नए अप्रोच को, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी के लिए आपको अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे करेंगे? अगर आपको कोई भी क्वेरीज है किसी भी तरीके का, इट्स नॉट फॉर सेल्स पर्पस, आपको अगर अपने क्वेरीज जानना है, किसी भी तरीके के फ्यूचर कंसल्टेशंस करना है, तो आप हमारे टीम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And as always, thanks for watching. Jai Hind. Goodbye. Take care.